नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस स्पीसेस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, न्यूज है कि 27 जनवरी 2026 को कॉमर्स सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल ने जानकारी दी है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन हो जाएगा। भारत इसके कारण भारत को केवल इकोनॉमिक और व्यापार का ही फायदा नहीं होगा, भारत की स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। आइए विस्तार से जानते हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि 27 जनवरी को नई दिल्ली में मोदी और बान डेर लेन और कोस्टा समिति में इसके बीच में साइन हो जाएंगे। यहां पर हम बताएं कि एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें ट्रेड बैरियर को खत्म करते हैं, यानी व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनको खत्म करेंगे। यूरोपीय संघ भारत के निर्यात पर 92% यानी 92% टैरिफ कम कर देगा, और भारत यूरोपीय वस्तुओं जो भारत में आ रही हैं, यूरोपीय संघ की जो वस्तुएं भारत में आ रही हैं उसमें 82% टैरिफ कम कर देगा। इंडिया की सबसे बड़ी जीत यह है कि भारत ने डिमांड की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें बाहर रखा जाए, यानी यूरोपीय संघ से कृषि वस्तुएं भारत में उसमें टैरिफ में छूट दी गई है। इससे भारत के किसानों को फायदा होगा। और भारत में आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है, तो आईटी सेक्टर को यूरोपीय बाजार में एक्सेस मिलेगी, बढ़त मिलेगी। और साथ में भारत फार्मा इंडस्ट्रीज यानी औषधि निर्माण में, जेनेरिक दवाओं निर्माण में विश्व का एक लीडर जैसा है, और उसमें उसको बढ़त है, तो हमको यूरोपीय मार्केट जेनेरिक दवाओं के लिए मिल जाएगा। तो हमारी फार्मा कंपनियां यूरोप में जाके दवाएं निर्यात करेंगी और वहां पर निवेश भी कर सकती हैं। और भारत में टेक्सटाइल और गारमेंट जैसी वस्तुएं बहुत सस्ती हैं, जो वहां पर यू ने इसमें टैरिफ कम कर दिए हैं, और ये गारमेंट और टेक्सटाइल निर्यात हमारा यू के साथ बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ अन्य वस्तुएं जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटो पार्ट, केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई सेक्टरों में भारत को फायदा होगा, क्योंकि वहां पर टैरिफ कम कर दिए गए हैं। इससे भारत को फायदा यह होगा, नंबर एक तो भारत का व्यापार ट्रेड बढ़ेगा। ये ट्रेड $100 बिलियन का होता है, ये बढ़कर दूना हो जाएगा, लगभग $100 बिलियन का व्यापार और बढ़ जाएगा वार्षिक। वैसे हम इसका और देखें, हिस्ट्री देखें, तो भारत यू को 65 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, और यू से भारत में 55 बिलियन डॉलर का आयात भारत में आता है, और भारत की जीडीपी भी 1-2% बढ़ सकती है। दूसरा फायदा ये होगा, भारत में निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो एफडीआई आएगी, और एफडीआई आएगी तो इसके कारण क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी। और टेक्नोलॉजी आएगी जैसे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आएगी, क्लीन एनर्जी में आएगी, एआई सेक्टर में तकनीक आएगी। जैसे वहां पर जर्मनी वगैरह है तो वो ये पवन ऊर्जा में बहुत आगे है, वो टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी चाइना पर निर्भरता कम हो जाएगी। और यहां से डायमंड भी आएगा, तो डायमंड है, इनको डायमंड को हम यहां पर फर्निश करके उसको डेकोरेट करके इनका आभूषण बना के विदेशों में भेजा करते हैं, तो यहां से हमें डायमंड भी प्राप्त हो जाएगा यूरोपीय संघ से, और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ को क्या फायदा होगा। यूरोपीय संघ को, जैसे भारत ने यूरोपीय वस्तुएं जैसे कि शराब, स्प्रिट पर 150% टैरिफ को कम कर दिया है, और जो भारत के बाजार में आ जाएंगी, भारत का बाजार 140 करोड़ का बाजार है, जो कि यूरोपीय संघ को भारत का मिल जाएगा। साथ में यूरोपीय संघ के एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक मशीनरी, डायमंड बहुत कम टैरिफ पर भारत में आ जाएंगे, क्योंकि इस पर भारत ने बहुत भारी मात्रा में टैरिफ कम कर दी है। और यूरोपीय संघ की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, और जिससे यहाँ पर, और उनको यूरोपीय कंपनियों को यह फायदा होगा कि यहाँ पर सस्ता श्रम है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर बहुत है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उनकी वस्तुएं, जो कंपनियों को लाभ होगा, वस्तुएं सस्ती मिलेंगी और वैश्विक मार्केट में उनको बेच दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो यूरोपीय संघ से जो 27 जनवरी को डील होने जा रही है, ये डील भारत के लिए इकोनॉमिक फायदा तो पहुंचाएगी, साथ साथ में जियो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी फायदा होगा, और स्ट्रेटेजिक महत्व में भी फायदा होगा। इंडिया यूरोपीय संघ के पार्टनरशिप में इंडो पैसिफिक में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकता है, और यूरोपीय संघ चाइना का अल्टरनेट भी तलाश कर रहा है, भारत से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। और इससे भारत के लिए यह भी फायदा होगा कि भारत के मेक इन इंडिया जैसे कंसेप्ट
और आत्मनिर्भर भारत जैसे कंसेप्ट भी साकार होंगे। और ये यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वान डेर लेयन, ये भारत में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी हैं, और एंटोनियो कोस्टा भी भारत आ रहे हैं, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों ये 26 जनवरी में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र में भाग भी लेंगे, और साथ में 27 जनवरी को इस साइन पर फायदा भी होगा। इससे क्या होगा कि पूरे विश्व में अच्छा संदेश जाएगा, भारत की साख बढ़ेगी। और जैसे कि अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया है, तो उससे हमें इजाद मिल जाएगी उसकी परेशानी से, और इसको अमेरिका के लिए भी सबक मिलेगा। इस प्रकार के हम फ्री ट्रेड अन्य देशों से भी कर चुके हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमीरात हो गया, और मलेशिया के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, और यूएई के साथ में हो गया, कनाडा से बातचीत चल रही है हमारी, ब्रिटेन के साथ हो गया। तो ऐसे कई देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड हो गए हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बूम मिलेगा, और इससे हम अमेरिका को भी और ट्रंप को आईना दिखा सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।